हेलो गाइस, ये है सीपीएम का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको एक्टिविटीज और उसकी प्रीडिसेसर्स गिवन है। लेकिन गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में डमी एक्टिविटीज भी आने वाली है। तो गाइस ये डमी एक्टिविटीज क्या होती है इसे हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। गाइस जहां पे आपको एंड दिया है, इस तरीके से एंड लिखा है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये क्वेश्चन डमी एक्टिविटीज वाला है। गाइस क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता था डी कॉमा सी, तो जहां पे कॉमा दिया है तो वो आपका डमी नहीं है। अगर आपको ऐसे दिया है एंड करके तो ये आपका डमी क्वेश्चन है, ये आपका डमी वाला क्वेश्चन है। ओके, जैसे पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में डी और ई था। क्या डी और ई के बीच में एंड था? नहीं, डी और ई के बीच में था कॉमा, तो ये क्वेश्चन डमी वाला नहीं था। इसी तरीके से पिछला जो क्वेश्चन है सी और ई है, जी और एच है, तो यहां पे क्या एंड है? नहीं, यहां पे कॉमा है, तो ये क्वेश्चन डमी वाले नहीं है। तो डमी वाला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? डमी वाला क्वेश्चन वो रहेगा जिसमें आपको एंड आएगा। तो गाइस यहां पे डमी कहां पे बनेगा? तो डमी जो बनेगा वो एंड के बाद वाला जो अल्फाबेट, एंड के बाद वाला जो लेटर रहेगा, एंड के बाद वाला जो अल्फाबेट रहेगा, वहां पे डमी बनेगा। तो इस केस में डमी बनने वाला है सी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये डमी कैसे बनेगा। लेकिन ये डमी एक्टिविटीज बनाने से पहले मैं इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करूंगा जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो गाइस सबसे पहले मैं नेटवर्क का रफ डायग्राम यहां पे बना लेता हूं। तो एक्टिविटी ए और बी से पहले कोई एक्टिविटीज नहीं है, तो मैं एक्टिविटी ए को इस तरीके से बनाऊंगा और एक्टिविटी बी को इस तरीके से बनाऊंगा। दोनों एक्टिविटीज का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होने वाला है। ओके, अब ए और बी की बारी हो गई। अब बी के बाद आती है एक्टिविटी सी। एक्टिविटी सी से पहले कौन सी एक्टिविटी है? वो है एक्टिविटी ए, तो मैं सी को यहां पर बनाऊंगा। अब एक्टिविटी डी से पहले कौन सी एक्टिविटी है? वो है एक्टिविटी बी, तो मैं डी को यहां पर बनाऊंगा बी के बाद में। अब गाइस बी केयरफुल, एक्टिविटी ई से पहले कौन सी दो एक्टिविटीज है? वो है डी एंड सी। लेकिन क्योंकि यहां पे एंड वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब है सी पर डमी बनने वाला है और डी पर डमी नहीं बनेगा। तो फिलहाल मैं सी को यहां पे नहीं कंसिडर करता हूं। मैं ये देखूंगा कि एक्टिविटी ई से पहले सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी डी है, तो मैं यहां पे ई इस तरीके से बनाऊंगा। अब उसके बाद यहां पे क्या दिया है? ई से पहले सी भी है लेकिन सी डमी है। ई से पहले सी भी है लेकिन सी क्या है? डमी है, तो मैं यहां पे डॉटेड लाइन से इस तरीके से बनाऊंगा। अब गाइस एक्टिविटी एफ आ जाती है। एक्टिविटी एफ से पहले है डी, तो मैं यहां पर एफ इस तरीके से बना लूंगा और एफ से पहले है डी, तो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो गाइस मैं एफ को इस तरीके से बनाऊंगा जो कि स्टार्ट होगा डी से। अब गाइस हर नेटवर्क डायग्राम का सिर्फ एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब एक्टिविटी ई और एफ एक ही पॉइंट पे एंड होंगे और एक्टिविटी ए और बी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे। तो गाइस सबसे पहले एक्टिविटी ए थी जो कि स्टार्ट होने वाली है 1 से और एंड होगी 2 पे। अब बारी आती है एक्टिविटी बी की। एक्टिविटी बी स्टार्ट होती है 1 से और एंड होती है 3 से। अब बारी आती है एक्टिविटी सी की। एक्टिविटी सी एक डमी एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी सी का नंबर यहां पे होगा 4। एक्टिविटी सी स्टार्ट होगी 2 से और एंड होगी 4 पे। अब सी के बाद आती है एक्टिविटी डी। एक्टिविटी डी का स्टार्टिंग पॉइंट है 3 और एंडिंग पॉइंट रहेगा 5। अब डी के बाद आती है एक्टिविटी ई की बारी। तो एक्टिविटी ई का स्टार्टिंग पॉइंट है 5 और एंडिंग पॉइंट है 6।
इसी तरीके से एक्टिविटी एफ का भी एंडिंग पॉइंट यहां पे बन चुका है, जो कि होने वाला है 6। अब गाइज ये तो था हमारा रफ नेटवर्क डायग्राम। अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से बड़े प्यार से इसको फेयर करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहां पे 1 बना लूंगा। अब 1 से निकलने वाली है 2 एक्टिविटीज, जो कि है एक्टिविटी ए और बी। एक्टिविटी ए स्टार्ट हो रही है 1 से, एंड होगी 2 पर, और 2 से एक्टिविटी सी स्टार्ट होगी और एंड होगी 4 पे। इसी तरीके से बी का एंड पॉइंट है 3, यहां पे आएगी एक्टिविटी डी, और डी का एंड पॉइंट है 5। अब गाइस यहां पे बी केयरफुल, 4 और 5 को हमें ज्वाइन करना है एक डमी एक्टिविटी से। 4 और 5 को हम ज्वाइन करेंगे एक डमी एक्टिविटी से, तो मुझे यहां पे डॉटेड लाइन बनाना है। अब बारी आती है एक्टिविटी ई की। तो यहां पे एक्टिविटी ई बनेगी 5 से और एंड होगी 6 पर। अब एक्टिविटी ई के बाद बारी आती है एक्टिविटी एफ की। एक्टिविटी एफ भी गाइस स्टार्ट हो रही है, एक्टिविटी एफ भी गाइस स्टार्ट हो रही है 5 से, मतलब एक्टिविटी डी के बाद ही स्टार्ट होगी और वो फिनिश होगी 6 पर। तो मैं यहां पे एफ लिखूंगा। तो गाइज यहां पे एक छोटी सी चेंजेस करनी है आपको। जो एक्टिविटी ई आपने बनाए हो, जो एक्टिविटी ई, ये डमी कहां पर है? ये डमी है ई के पास, ये डमी है ई के पास। तो मुझे इस ई को शिफ्ट करना पड़ेगा इस डमी एक्टिविटी के पास, मतलब मुझे इस ई को 4 के पास शिफ्ट करना पड़ेगा, और मैं इसे यहां पे डिलीट कर दूंगा, मैं इसे यहां से मिटा दूंगा, क्योंकि एक ही एक्टिविटी से, क्योंकि गाइस ये रूल है, यहां पे एक लूपिंग नहीं बननी चाहिए। एक ही स्टार्टिंग पॉइंट और एक ही एंडिंग पॉइंट पे 2 अलग अलग एक्टिविटीज नहीं आएगी। अगर एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से और एक ही एंडिंग पॉइंट पर 2 एक्टिविटीज आती है, तो एक एक्टिविटी को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। यहां पे मैं किसे शिफ्ट करूंगा, ई को या एफ को? तो गाइस ई के पास है डमी एक्टिविटीज, तो मैं ई को शिफ्ट करूंगा डमी के पास। तो मैं कुछ इसे इस तरीके से मॉडिफाई कर दूंगा। ये मेरी हो गई डमी एक्टिविटीज, और मैं इस एफ को भी स्ट्रेट बना दूंगा। तो गाइस ये है मेरा कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम फॉर डमी एक्टिविटीज। सो दैट्स इट गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।